आज का हमारा टॉपिक है जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल सिस्टम। ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया के हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से पार्ट इस डायग्राम के अंदर दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर 1 पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल साथ आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास 2 ट्यूब्स आ रही होती है, यूरेटर उन्हें कहा जाता है। तिब्बे यूनानी के अंदर इसे हम हाल्बीन कहते हैं। ये दोनों यूरेटर जो है दोनों किडनी से आ रहे होते हैं। किडनी के अंदर हमारे पास जो ब्लड है वो फ़िल्टर हो रहा होता है। जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। जब ब्लैडर फुल हो जाता है, तो हमें डिज़ायर होती है मैच्यूरेशन की, वॉशरूम जाने की। अब दूसरे स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बैकबोन का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। जो बैकबोन है उसमें दिखाया जा रहा है हमारे पास ये लंबर एरिया, लंबर के बाद सैक्रम, सैक्रम के बाद लास्ट में हमारे पास जो हिप बोन का लास्ट पार्ट होता है उसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं। कॉक्सिक्स के आगे हमारे पास ये एरिया हमारे पास ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन शो करवाई जा रही है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास रेक्टम कहलाता है, रेक्टम के बाद एनस। एनस के यहाँ पे जो स्फिंक्टर है ये बच्चों के अंदर अनकंट्रोल होता है। अभी बच्चों के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो जो जो ये उनके कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो वॉशरूम है, जो फीसेस हैं, विदाउट डिज़ायर जो है वो अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा एडल्ट एज के अंदर जैसे बच्चा की ग्रोथ होती है, 2 से 3 साल की उम्र के अंदर ये जो स्फिंक्टर मसल है ये कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना अनडिज़ायर्ड डेफिकेशन जो है वो नहीं होती। यही जो ब्लैडर ये हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके आगे हमारे पास ब्लैडर है, फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्लैंड शो हो रहे हैं, उसपे हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो मेन ऑर्गन हमारे पास कंसीडर होते हैं वो हमारे पास टेस्टिकल्स हैं। टेस्टिकल्स सिर्फ उसे स्पर्म बनाने के लिए ही नहीं फैक्ट्री बल्कि इसके अंदर जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो भी इसी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि जितने भी हमारे पास वाइटैलिटी के लिए मेन ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इनसाइड द बॉडी हैं। अगर हम हार्ट को देखते हैं, लंग्स हैं, हमारे किडनीज़ दोनों पाए जाते हैं, लीवर है, ये सारे के सारे स्टमक ये सारे के सारे हमारे पास कैविटी के अंदर बात है। लेकिन जो टेस्टीज़ हैं आपकी ये बॉडी से बाहर जो है हमारे पास हैंग आउट हो रहे होते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि एक्चुअली इनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 टू 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो इसकी परफॉर्मेंस है 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हैंग होकर और कंस्ट्रिक्ट होकर, क्योंकि जैसे ही ह्यूमन बॉडी के करीब होगा, तो इसको बॉडी की हीट मिलेगी। यही वजह है, आप देखते हैं कि फ़ील करते हैं कि सर्दियों के अंदर जो आपका जो स्क्रूटम है, वो थैली जिसके अंदर टेस्टिस आपके होते हैं, ये हमारे पास ये सिकुड़ जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, ताकि ह्यूमन बॉडी की हीट को यूटिलाइज़ करके ये अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर कर सके। लेकिन गर्मियों के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सैक है, ये थोड़ा लोअर साइड की तरफ आ जाता है। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग इसका जो हैंगिंग है डायलेट होने का इसका जो पर्पज़ भी यही है कि ये ह्यूमन बॉडी से थोड़ा-सा दूर हो जाएँ। उसके अलावा फिर इसमें स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और अपना जो प्रॉपर फंक्शन है स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टोस्टेरोन बनाना वो हमारे पास इसके अंदर होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास वाइटैलिटी के लिए नहीं बल्कि जितने भी मेन हमारे पास ह्यूमन बॉडी के जो मेल कैरेक्टर्स हैं जैसे लाइक बियर्ड का आना, साउंड का भारी होना, बॉडी के ऊपर हेयर्स के डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर पेनिस का स्ट्रक्चर आ जाता है। पेनिस जो है हमारे पास 2-3 इसके अंदर हमारे पास मसल्स हैं और दरमियान में एक हमारे पास ट्यूब है, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यही यूरेथ्रा जो है 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जो ब्लैडर फिल हो जाता है, तो ब्लैडर के फिल होने की वजह से जो आपके पास यूरिन जो पास आउट होता है, वो इसी एक ही नाली यूरेथ्रा से पास आउट हो रहा होता है। इसी तरह ड्यूरिंग मैटिंग जो हमारे पास स्पर्म जो इजैकुलेट हो रहे होते हैं, आपके टेस्टिकल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से तमाम से कंबाइन करके जब हमारे पास जो सीमेन जो बनता है, वो भी हमारे पास इसी के ज़रिए इकट्ठा हो रहा होता है। ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पे हमारे पास कुछ ऑर्गन है। ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है डिटेल में हम डिस्क्राइब कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। थैंक यू।